हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि देवताओं ने कैसे अलग अलग रूप में धरती पर जन्म लेने का प्लान किया था। इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंजना के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में। अंजना पिछले जन्म में एक अप्सरा थी और उनका नाम पुंजी स्थला था। पुंजी स्थला बहुत ही सुंदर थी और वो कुबेर लोक में रहती थी। पुंजी स्थला को पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता था। वो हमेशा जब भी नाचती थी या कोई भी काम करती थी तो वो हमेशा शंकर जी को समर्पित करके करती थी और शंकर जी का वो बहुत पूजा करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा स्वर्ग लोक आना चाहते थे क्योंकि उन्हें स्वर्ग लोक में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना था। द्वारपालों से इंद्रदेव को सूचना मिली कि महर्षि दुर्वासा स्वर्ग लोक आने वाले हैं। जब देवराज इंद्र को पता चला कि महर्षि दुर्वासा स्वर्ग लोक आने वाले हैं तो देवराज इंद्र के साथ सभी देव बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि सबको पता था कि महर्षि दुर्वासा स्वभाव से बहुत उग्र हैं और वो छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के किसी को भी श्राप दे देते हैं। इसलिए स्वर्ग के सभी देवता लोग चिंता में थे और सबसे बड़ी समस्या थी कि महर्षि दुर्वासा की सेवा में किसको रखा जाए। फिर कुछ देवता लोग बोले कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम क्यों ना उनकी सेवा में किसी स्त्री को रखें, क्योंकि अगर हम किसी स्त्री को रखेंगे तो महर्षि जल्दी से क्रोधित भी नहीं होंगे और वो अच्छा से सेवा भी कर पाएगी। लेकिन अब उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि इंद्र लोक में कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा जानती हो और उनकी सेवा कर सके, क्योंकि स्वर्ग लोक में जितनी भी अप्सराएं थी उन्हें नाचना तो बढ़िया से आता था, गाना बढ़िया से आता था, लेकिन पूजा पाठ के बारे में उन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं होती थी। तो फिर देवराज इंद्र कुबेर लोग गए और कुबेर देव से बोले कि हमें एक ऐसी स्त्री या अप्सरा की जरूरत है जो महर्षि दुर्वासा की सेवा कर सके।
ये सुनकर कुबेर देव बोले कि मेरे पास पुंजी स्थला नाम की एक अप्सरा है जो बहुत ज्यादा पूजा करती है और पूजा में बहुत ज्यादा मन लगता है। उसी को ले जाइए, वो बढ़िया से सेवा कर देगी और महर्षि को कोई दिक्कत नहीं आएगी। महर्षि के आने से पहले पुंजी स्थला स्वर्ग में आकर उनके पूजा पाठ की सब व्यवस्थाएं कर दी थी। जब महर्षि आए और उन्होंने देखा कि पूजा की सभी तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वो जानने की कोशिश करने लगे कि स्वर्ग में ऐसा कौन है जो पूजा का इतना बढ़िया व्यवस्था कर सकता है। तो फिर देवराज इंद्र ने बतलाया कि पुंजी स्थला नाम की एक अप्सरा है जिसको हम कुबेर लोक से लेकर आए हैं और उन्होंने ये सारा व्यवस्था किया है। ये देखकर महर्षि बहुत खुश हुए और अपना पूजा शुरू कर दिए। पूजा जब वो शुरू कर दिए तो पुंजी स्थला जो भी सामान की जरूरत होती थी दौड़ के जाती थी, दौड़ के ले आती थी, जल्दी जल्दी सारा व्यवस्था करती थी और कोशिश करती थी कि महर्षि के अनुष्ठान में, महर्षि के पूजा में कोई कमी न रह जाए। इससे कभी कभी महर्षि का ध्यान भी भंग हो जाता था, लेकिन महर्षि की सेवा में पुंजी स्थला किसी तरह का कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन पुंजी स्थला कोई सामान देने के लिए आ रही थी तो वो पूजा स्थल के पास गिर गई, जिससे महर्षि का ध्यान भंग हो गया और महर्षि को गुस्सा आ गया और कि महर्षि दुर्वासा ने पुंजी स्थला को श्राप दिया, तुम बहुत बंदरिया की तरह उछल कूद कर रही हो। मैंने पहले ही बोला था कि मेरे पूजा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे गिरने के वजह से हमारा पूजा भंग हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू बंदरिया हो जा। ये सुनकर पुंजी स्थला रोने लगी, क्षमा मांगने लगी और बोलने लगी कि मैं तो जल्दी जल्दी आपकी सेवा कर रही थी ताकि आपके पूजा में कभी कोई दिक्कत ना हो जाए, और मैं तो इतना बड़ा अपराध भी नहीं की हूँ जो आपने इतना कठोर श्राप हमें दे दिया। फिर महर्षि बोले, ये श्राप तो मैं खुद भी नहीं देना चाहता था, लेकिन पता नहीं ईश्वर की कैसी माया है और ईश्वर की कैसी प्रेरणा है जो अचानक ही ये श्राप मेरे मुंह से निकल गया। लगता है इसमें भी ईश्वर की कोई ना कोई योजना जरूर होगी। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति तो नहीं दे सकता, किंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद और शक्तियां जरूर दे सकता हूँ। तुम जल, थल, नभ कहीं भी बिना किसी बाधा के आ जा सकती हो। अपने इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकती हो। भविष्य में तुम्हें एक ऐसे महान पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके कारण तुम पूरे जगत में प्रसिद्ध हो जाओगे और एक देवी की तरह पूजी जाओगी, तथा बंदर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम इसी रूप में जन्म लोगी। ये आशीर्वाद दुर्वासा ऋषि पुंजी स्थला को दे देते हैं। अगले एपिसोड में हम बतलाएंगे पवन देव द्वारा शिव जी का अंश लाकर अंजना के गर्भ में स्थापित करना, बाली और रावण द्वारा मारुति को गर्भ में मारने की कोशिश करना और रावण द्वारा केसरी के बल के बारे में बाली को बतलाना। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।